बहुत जोरदार दास्तां है यह। जैसे दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा शतरंज का टुकड़ा अचानक पलट गया हो। इस कहानी में एक देश का वाकई में राष्ट्रपति अपनी राजधानी में पकड़ा जाता है और दूसरा देश कहते हैं कि उसे लेकर वे न्यूयॉर्क के अदालत में पेशी करवाएंगे। यह कोई फिल्म का प्लॉट नहीं, बल्कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के असली घटनाक्रम है। देखिए, यह कहानी वैसी ही है जैसे इतिहास की किताबों में बड़े मोड़ आते हैं, जहां पावर, तेल, ड्रग्स के नेटवर्क और वैश्विक कूटनीति का सामंतीपोर बना हुआ है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। कभी कल्पना कीजिए कि एक गुफा में झूमते हुए सैकड़ों गुप्त संकेत हैं। उन संकेतों से इतिहास की तहें खुलते हैं। अब उसी अंदाज में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ असल में, क्यों अमेरिका ने कार्रवाई की और क्यों माधुरो ने नहीं सुनी उस चेतावनी को। कहानी 3 जनवरी 2020 को शुरू होती है। तभी अमेरिका के विशेष कमांडो ने रात के अंधेरे में एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यह कोई छोटा सा मिशन नहीं था। इसमें शामिल थे अमेरिका की डीटा फोर्स, 60वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट, नेवी, एयरफोर्स, साइबर कमांड, CIA, DEA और FBI तक। सियासत की काली महीन लकीरों की तरह वर्षों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव पनप रहा था। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने कई आरोप लगाए, नार्को टेररिज्म, ड्रग्स तस्करी, अमेरिका में नशीले पदार्थों का तस्करी नेटवर्क फैलाना। लेकिन यह सिर्फ आरोपों की कहानी नहीं थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, तेल की नीति और शक्ति संतुलन की जंग थी। जब अमेरिका ने निरंतर चेतावनियां दी, तब मादुरो ने उन्हें दरकिनार कर दिया। उसने वेनेजुएला को रक्षा के लिए रूस, चीन और क्यूबा से हथियार, सैन्य सपोर्ट और आर्थिक साझेदारियां बढ़ाईं। इन साझेदारियों को अमेरिका ने सीधा अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना, खासकर तब जब वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। तो सवाल यह है, क्यों अमेरिका ने आखिर ये कार्रवाई की? कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग्स, अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एक कानून प्रवर्तन मिशन के हिस्से में थी। मादुरो पर आरोप थे कि उन्होंने अमेरिका में ड्रग्स की आपूर्ति नेटवर्क को गंभीरता से प्रभावित किया और इलाके में ड्रग कार्यवाहियों को बढ़ावा दिया, जिससे अमेरिकी समाज में हिंसा और अपराध फैल रहा था। साथ ही अमेरिका ने पिछले साल से ही अपने नौसैनिक बलों को कैरेबियन सागर में सफल तैनाती और तेल ब्लॉकेड की रणनीति में लगाया, यह कहते हुए कि वेनेजुएला का कच्चा तेल अब विवादित नेटवर्क के जरिए सप्लाई हो रहा है। जब अमेरिका ने बाधाओं और चेतावनियों को बढ़ाया, तब मादुरो ने उनसे इनकार कर दिया और आंतरिक राजनीति को सख्ती से नियंत्रित करना जारी रखा। वह जानता था कि अगर वह दबेगा तो सत्ता छूट सकती है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एक दिन अमेरिका इतनी दूर तक जाएगा, शस्त्रों के साथ। और उसके बाद आया वह अंधेरी रात का झटका। अमेरिकी सेना ने पहले काराकस में इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया, ताकि वे विरोध और बचाव के संकेत वाह को रोक सकें। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस और हेलीकॉप्टरों की तिकड़ी ने मादुरो के सुरक्षित आवास पर घात लगाकर हमला किया। जब सब कुछ तैयार हुआ तो 150 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टरों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को जब पकड़ लिया गया तो उन्हें पहली बार सैन्य जहाज पर ले जाया गया और फिर न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में फेडरल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचाया गया। लेकिन इस ऑपरेशन ने सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बदला, ये इंटरनेशनल लॉ और विश्व राजनीति में भूकंप जैसा असर डाल दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे कानून का उल्लंघन कहा। दुनिया भर में कई देशों ने अमेरिका की आलोचना की, जबकि कुछ ने कहा कि यह डेमोक्रेसी को पुनर्स्थापित करने का एक साहसिक कदम है। यह विवाद का मुद्दा बन गया। अब सबसे ताज़ा मोड़ यह है कि वेनेजुएला और अमेरिका डिप्लोमेटिक रिश्तों को बहाल करने के संकेत दे रहे हैं। एक ऐसा दौर जिसमें अमेरिका तेल उद्योग में सहयोग का प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन साथ ही तेल और शोध आदि पर दबाव भी बना रहा है।
तो यह कहानी है एक राष्ट्रपति जिसने अपनी सत्ता बचाने का संघर्ष किया, एक महाशक्ति जिसने उसे गिरफ्तार किया और एक विश्व जिसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। यह इतिहास का वह पल है जहां सियासत और शक्ति ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चल दी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें।